नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। बलिया पहुंचे भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कई राजनीतिक आरोप लगाए। वह अमर शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर उनके पैतृक गांव नगवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिसका आयोजन दयाशंकर सिंह द्वारा किया गया था। और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और ममता बनर्जी देशभक्तों का अपमान करती हैं, जबकि अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्या लोगों के प्रति नरम रुख अपनाती हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो माँ, माटी और मानुष तीनों ही वहां पर परेशान है और लोगों को अपना धर्म त्योहार मनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि आगामी समय में पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर देगी और वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी, जिससे कानून का राज स्थापित होगा। इसके साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने स्वतंत्र संग्राम सेनानी मंगल पांडे को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। उचित बताते हुए कहा कि मंगल पांडे का योगदान अतुलनीय है और वो इस सम्मान के पूर्ण रूप से हकदार हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस दिशा में प्रयास आगे बढ़ता है तो वो भी इस मांग को मजबूत करने में समर्थन देंगे और इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। पूरा पश्चिम बंगाल न ममता दीदी को एकदम किनारे कर देगा सत्ता से। इन लोगों ने माँ, माटी, मानुष तीनों को रुला दिया है। वहाँ कोई अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकता खुल के। अपने त्योहार मनाने के लिए उसको तमाम साजिश मतलब उसके खिलाफ साजिशें हो जाती हैं। अब ममता दीदी जा रही है और भाजपा आ रही है और वहाँ पे भी कानून का राज होगा, भगवा लहराएगा और उसके फ्रस्ट्रेशन में जितना कुछ निकल रहा हो निकलने दीजिए। हमें दुख तो इस बात का है कि इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक ममता दीदी है। ये लोग देशभक्तों को जहरीला सांप बोल रहे हैं और इलीगल घुसपैठियों को, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल घुस के आते हैं, उनको ऐसे खातिरदारी करते हैं जैसे पता नहीं उनके कौन से करीबी लोग आ गए। तो अब ये पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का शासन का अंत हो जाएगा। ये मैं आपको पिछले 10 दिन तक वहाँ प्रचार करने और लगभग 18 सभा करने के बाद बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद गुरुवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साहपूर्वक माहौल देखने को मिला। स्वागत कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूती, जनसंपर्क अभियान और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के आधार पर कई राज्यों में हो रहे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जनता का भरोसा जीतेंगे। उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां दुनिया के कई हिस्से युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, वहीं भारत शांति, विकास और स्थिर नेतृत्व के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ये भारत बुद्ध का देश है, कभी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जो अशुद्ध है उसे शुद्ध भी कर देता है। अब देखो अमेरिका शुद्ध हो गया ना, दादागिरी कर रहा था। आज के दिन में हम लोग हमेशा ये भगवान राम जब आए तो पीड़ित को गले लगाया था। पीड़ित कौन थे? सुग्रीव थे। बाली बहुत मजबूत था लेकिन गले की सुरा। तो हमारी सरकार भारत की सफलता रही है कि जो भी कमजोर उसके साथ खड़ा जाए, जो सताया जाए उसके साथ खड़ा रहा जाए। हम लोग काम के आधार पर दे रहे हैं, लोगों को इस पहुंचा, सबको पता है। आज के इसीलिए ये 26 तारीख को हमारा यहाँ एक बड़ा रैली है और देखिएगा रैली में हमारे लोग पीते थे पहले लैला और जाते थे उनके रैला निकाल। अभी लोग बंद कर दिया, कहा मेहमानों का नहीं पियेंगे लैला, हम खुद अपना निकालेंगे रैला। तो आज देखो आए 26 तारीख को बना। पीलीभीत जिले के महेशापुर गांव से एक बेहद ही सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी पर बर्बर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार 30 साल की पूजा ने अपने पति अमन कुमार को शराब पीने से मना किया था, जिस पर वो गुस्से से आपा खो बैठा और उसने पत्नी की नाक काट दी। घटना के बाद से घर में चीख पुकार मच गई और तुरंत ही
परिजन जो है वो मौके पर पहुंचे, जहां पर पूजा गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान हालत में तड़पती हुई मिली। आनन फानन में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ईएनटी विशेषज्ञों की देखरेख में बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल महिला ने बताया कि उसका पति अक्सर उस पर शक करता था और पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट कर चुका है, यहां तक कि जान से मारने की कोशिश भी कर चुका था। इस घटना के बाद से आरोपी पति जो है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, देवरा कला का एक प्रकरण जो है वो पुलिस के संज्ञान में है, जिसमें कि पति ने पत्नी की धारदार एक किसी हथियार से नाक काट ली है और इस संबंध में उनका इलाज जो है वो बरेली उनको रेफ़र किया गया था और इस संबंध में पुलिस के द्वारा उनसे संपर्क करके तहरीर दी जा रही है और उसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जाएगा। देखिए, देवरा कला का एक प्रकरण जो है वो पुलिस के संज्ञान में है, जिसमें कि पति ने पत्नी की धारदार एक किसी हथियार से नाक काट ली है और इस संबंध में उनका इलाज जो है वो बरेली उनको रेफ़र किया गया था और इस संबंध में पुलिस के द्वारा उनसे संपर्क करके तहरीर दी जा रही है और उसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जाएगा। देखिए, वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का आक्रोश एक बार फिर से खुलकर सामने आया है, जहां पर कई समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर ताला जड़कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र जो है वो मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने आरोप लगाए कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे उन्हें शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि परिषद में स्वच्छता व्यवस्था बेहद ही खराब है, खासकर छात्रों को इससे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कॉपी जांच में अनियमितता, गलत अटेंडेंस दर्ज किए जाने के और लाइब्रेरी की सीमित सुविधा, खेल मैदान की कमी और विश्वविद्यालय परिषद में बाहरी तत्वों के आवागमन जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से लगातार कई सारे मांग पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया। विश्वविद्यालय प्रशासन पे लगातार गंभीर विषय सौंपने बताने के बाद भी उस पर कोई कार्य न करने के विरुद्ध आज हम लोगों ने तालाबंदी किया है। ये तालाबंदी तब तक चलेगी जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। अभी यूपी कॉलेज में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार करीब 4-5 महीने से कहा जा रहा है कि यहाँ पे अराजकता फैली हुई है, यहाँ पे प्रशासनिक फेरबदल करने की जरूरत है, यहाँ पे लगातार बाहरी गतिविधि हो रही है, यहाँ पे हॉस्टलों में अवैध अपराधी किस्म के लोग आ जा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कई बार यहाँ पे गोली चली, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर कोई भी कार्रवाई करने को नहीं कर रहा है। 6 महीने, साल, वर्ष, 1 वर्षों से हम लोग लगातार विश्वविद्यालय को छात्र हित पे ज्ञापन दे रहे थे। तमाम बिंदुओं पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जैसे लाइब्रेरी की समस्या, खेल कूद परिषद की समस्या, छात्रावास में मेस की समस्या, मेस 3 वर्षों से नहीं चल रहा है, मेस की समस्या, विश्वविद्यालय में लगातार बाहरियों का आना, आपराधिक गतिविधियां होना। जैसे आप लोगों ने अभी ध्यान में होगा, यूपी कॉलेज में जैसी बड़ी घटना घट गई, यहाँ भी घट सकती है अगर बाहरी लोगों का आवागमन पे अवरोध नहीं लगेगा। तो इन सब तमाम विषयों को लेकर हम लोग, शैक्षणिक विषय है कि परीक्षा परिणाम उसका अभी तक नहीं आया, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में 2-2 महीने हो गई, अभी तक उसका परिणाम नहीं आया। परिणाम आता है तो लगातार परिणाम में त्रुटियां आती है, छात्र प्रेजेंट रहता है वो एब्सेंट हो जाता है, छात्र के नंबरों में त्रुटियां होती है, आरटीआई डालने पे पता चलता है कॉपियां बेच दी गई हैं। तमाम है बिंदु उन पे हम लोग आज बैठे हैं। अभी जब से सेशन शुरू हुआ था 2025-26, तभी से हाइजीन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्लेग्राउंड के लिए, जिम इक्विपमेंट के लिए, सभी चीज़ों के लिए वीसी साहब से बात हुई थी और प्रशासन से, जो प्रशासनिक भवन में जो भी आधिकारिक क्षेत्र के लोग हैं, तो सबने बस एक्सक्यूज दिया था कि मौसम खराब हो गया तो लेबर नहीं मिले, इसलिए फील्ड सही नहीं हो पाई, और हमेशा सांत्वना दिया गया कि ये काम आगे हो जाएगा। जब मकर संक्रांति के पहले ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के बाद हो जाएगा। फिर उसके पहले 9 वर्ष पे भी बात हुई थी। फिर उसके बाद अभी होली पे पहले एक फाइनल ज्ञापन दिया गया था, तो उस समय सबको वीसी साहब बुला के कहे थे कि हाँ ये काम प्रोसेस में हो जाएगा। जब भी हम लोग उनके सामने जाते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि ये चीज़ प्रोसेस में है, ये चीज़ हो गई है। रायबरेली में एक चौंकाने वाली घटना जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर सरस्वती कृपालिनी विद्यालय परिषद के अंदर
पाले गए एक कुत्ते ने अचानक से ही कई बच्चों पर हमला बोल दिया और इस हमले में करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद ही स्कूल प्रशासन और परिजनों की मदद से सभी घायल बच्चों को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया है। घायल छात्रों में कक्षा 3 की छात्र अथर श्रीवास्तव भी शामिल है, जो कि राजेंद्र पुत्र बताए जा रहे हैं और जगदीशपुरम कॉलोनी के निवासी भी हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावकों ने गहरी नाराजगी देखने को मिली है और उन्होंने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया था स्कूल में। कौन स्कूल है, नाम क्या है? कृपलानी सरस्वती शिशु मंदिर। स्कूल से फिर हम अस्पताल लेकर गए, टीका लगवा कर लेकर आए बच्चे को। शिकायत टीचरों से किया आप लोग? शिकायत किया है, इन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं, बस डिटॉल लगा दिया, कहा कि जाके इंजेक्शन लगवा लो। मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बांसडी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह गुड्डू के नेतृत्व में आयोजित भव्य युवा संवाद कार्यक्रम में क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी दर्ज कराई और प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर खुलकर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि आज यूपी का युवा बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की दोहरी मार से जूझ रहा है, जिससे उनके भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकार युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा भविष्य देने में असफल रही है, उसे सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। आज किस तरह का कार्यक्रम संवाद का देखिए, आज युवा संवाद का कार्यक्रम है, जिसमें आज मंगल पांडे जी का शहादत दिवस भी है। तो हम सभी नौजवान साथी, सभी गार्जियन, हम लोग शहीद मंगल पांडे जी का हम लोग बलिदान दिवस भी मना रहे हैं और युवा संवाद आज युवा हुंकार भरने के लिए यहाँ युवा देखी जाएगी, हजारों की संख्या जुटे हुए हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे एक निवेदन पे, टेलीफोनिक वार्ता पे इतने बड़ी संख्या में नौजवान आए हुए हैं। अभी जितना आए हैं उतने रास्ते में आ रहे हैं लोग, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और निश्चित तौर पर आने वाला दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2027 में। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो पीडीए के महानायक हैं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज ये नौजवान युवा संवाद में ये शपथ भी लेंगे कि हम एक एक घर जोड़ेंगे, 2-2, 4-4 लोगों को जोड़ करके और आने वाला दिन 2027 समाजवादी पार्टी। वाराणसी में एनएसयूआई के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में एक गांधीवादी साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा शास्त्री घाट से शुरू होकर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और संपूर्णानंद सरस्वती विश्वविद्यालय होते हुए महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लेकर बढ़ती फीस, पेपर लीक और छात्र उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। विद्यापीठ गेट पर प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को रोके जाने से कुछ देर तनाव की स्थिति बनी रही, जिस पर ऋषभ पांडे ने इन छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन बताया और साथ ही चेतावनी दी कि जब तक छात्रों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका गांधीवादी आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारे संगठन का 56वां स्थापना दिवस है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से शास्त्री घाट होते हुए हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज होते हुए संपूर्णानंद होते हुए लोग काशी विद्यापीठ से बीएचयू तक जाएंगे। ये संदेश है जो तमाम विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों का उत्पीड़न सरकार द्वारा किया जा रहा है। तमाम महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर असलाहों का प्रयोग करके छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है। तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अंदर छात्र फिर से परेशान है। तमाम मुद्दों, पेपर लीक को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा को लेकर हम लोग साइकिल यात्रा निकाले थे। पर हम लोग जैसे अपने विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आते हैं, जो गांधी जी की बगिया, शिव प्रसाद गुप्त जी की बगिया है, उस बगिया के अंदर प्रॉक्टर के द्वारा जो भाजपा के और आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, हम लोग को रोकते हैं गेट के अंदर। पर फिर भी हमारी लड़ाई आगे जारी है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी की बातों को आगे रखते हुए और अपने शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग साइकिल यात्रा अपने विश्वविद्यालय में घुसा लिए हैं और ये संदेश देंगे तमाम काशी विद्यापीठ के छात्रों को कि लगातार जिस तरीके से तानाशाही रवैये के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का हनन कर रही है, उनके हक के अधिकार का हनन कर रही है, उसके खिलाफ एनएसयूआई लड़ती रहेगी। आज हमारे कानपुर में जीआरपी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 लाख रुपए कीमत के गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन क्षेत्र में नियमित चेकिंग अभियान के दौरान की गई है, जब जीआरपी थाना कानपुर सेंट्रल की टीम को एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने
शक के आधार पर जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से लगभग 13 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद से पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सीतापुर जिले से खबर है, जहां पर परिषदीय विद्यालयों में छात्र जो है नामांकन बढ़ाने और शिक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्रत्येक बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और अभिभावकों को बच्चों की नियमित उपस्थिति के प्रति जागरूक करना रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा और ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा की उपस्थिति में कंपोजिट विद्यालय मुलायमपुर परिषद में मां सरस्वती की पूजा अर्चना और प्रार्थना के साथ की गई। इसके बाद से अधिकारी और शिक्षकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर संपर्क कर अभिभावकों को अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने और नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। ललितपुर से खबर है, जहां पर नवीन गल्ला मंडी जाने वाले मार्ग पर गुरुवार को भारी जाम लगने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। खास करके झांसी जाने वाले मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की स्थिति इतनी गंभीर थी कि कई छोटे बड़े वाहन घंटों तक सड़क पर फंसे रहे और आवागमन लगभग ठप हो गया। और इस दौरान जाम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर खड़े वाहनों की लंबी लाइन साफ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से यातायात सुचारू करने के कदम उठाने की मांग की है। वहीं वाराणसी में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की कीमतों और की किल्लतों को लेकर स्थानीय महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा रविंद्रपुरी के पास आयोजित सभा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर गैस की बढ़ती कीमतों और घरेलू खर्चों पर पड़ रहे उसके प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से राहत की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की अनियमितता उपलब्धता के कारण उनके लिए परिवार का दैनिक बजट संभालना बेहद ही कठिन हो गया है, जिससे मध्यवर्गीय और गरीब परिवार की स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। कुसुम वर्मा है, मैं महिला संगठन एप्वा से हूँ और आज हमारा ये देशव्यापी प्रदर्शन है महंगाई और गैस सिलेंडर के संकट के खिलाफ। देखिए, आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पद्मश्री चौराहे पर है, वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाना चाहते हैं, पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो हमको जाने से रोक रहे हैं। इस तरह की बात कह रहे हैं कि यहाँ जाना अलाउड नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है। तो हम सवाल प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आपके ही संसदीय क्षेत्र की महिलाएं हैं और जो अपनी महंगाई और गैस सिलेंडर को लेकर सवाल पूछना चाहती हैं, क्या इस संविधान में हमें सवाल पूछने का हक नहीं है? आपने जब वोट हमसे लिया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की और आज उन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्यों हमें रोक रहे हैं? और जो मीडिया की खबरें बता रही हैं वो कह रही है कि असम के चुनाव में आप महिलाओं के साथ जाके रील बना रहे हैं। आज हम महिलाएं जो है अपना सवाल पूछना चाहती हैं, कार्यक्रम में रील बनाना चाहती हैं, तो आप हम ही महिलाओं को मना कर दे रहे हैं। और आप तो विश्वगुरु की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो क्या महिलाओं का गला दबा के उनकी आवाज को बंद करके भारत विश्वगुरु बनेगा? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे। और इन्हीं सवालों को लेके आज महिलाएं गरीबी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, गैस सिलेंडर की मार से परेशान है और आप कह रहे हैं कि युद्ध का संकट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ललितपुर जिले के हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे के बाद से मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली ललितपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया, जहां पुराने हनुमान मंदिर की जर्जर दीवार अचानक से ही भरभरा कर गिर गई। दीवार के पास बनी एक झुग्गी में सो रहा करीब 6 महीने का मासूम मलबे में दब गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत ही मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। गंभीर हालत में बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। हालत नाजुक देखते हुए KJMU उसे रेफर कर
कर दिया गया है। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अमरोहा जिले में पुलिस के एक बर्खास्त सिपाही पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाने के बाद से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही अखिलेश कुमार की मुलाकात एक युवती से उस समय हुई थी जब उसकी तैनाती हसनपुर क्षेत्र में थी। आरोप है कि इसी दौरान दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और सिपाही का युवती के घर आना जाना लगातार बना रहा। बाद में युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सिपाही मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर जिले का बताया जा रहा है। शिकायत दर्ज होने के बाद से हसनपुर कोतवाली पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद से न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। लखनऊ क्षेत्र में स्थित गोमती नदी में नवजात शिशु दिखाई देने की सूचना सामने आने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने नदी में शिशु को देखा तो तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में जांच पड़ताल शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये मामला बेहद ही संवेदनशील माना जा रहा है और पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात को नदी में किस परिस्थिति में छोड़ा गया है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस हृदय विदारक घटना को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए हर कोई नजर आए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है अलीगंज एटा का औचक निरीक्षण करके पुलिस व्यवस्था की जमीनी हकीकत का गहनता से जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिषद की साफ सफाई, गैस, साथ ही मैस और अभिलेख प्रबंधन, मलखाना, शस्त्रागार और साथ ही महिला सहायक डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का विस्तार से अवलोकन किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने CCTNS प्रणाली, कंप्यूटर कक्ष, कार्य प्रणाली और साथ ही जन सुनवाई रजिस्टर भी देखा है। इसके साथ ही बारीकी से जांच की गई और निरीक्षण के दौरान SSP ने विशेष रूप से थाना परिषद के शौचालय और स्वच्छ व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हुए साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए। वहीं फिरोजाबाद में टप्पेबाज बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने वांछित आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ थाना उत्तर क्षेत्र में हुई है। पुलिस के पास उस समय पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध बदमाशों की घेराबंदी कर रही थी और पुलिस को देखते ही आरोपी गौरव ने खुद को घिरता देकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में गोली चलाई और इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल हो गया आरोपी और जिसके बाद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। देखिए, 3 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र उत्तर में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई हो रही थी। CCTV कैमरे देखे गए। अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन के बाद कुल 3 लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया। आज सूचना ये मिली कि इन्हीं तीनों में से एक अभियुक्त गौरव, जो शाहगंज आगरा का रहने वाला है, बेदी की पुलिया के पास बाइक से आया हुआ है, अपने 2 साथियों का इंतजार कर रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पे उत्तर पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवस्था में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो छिनैती इसने किया था, टप्पेबाजी घटना किया था, उसमें से 16,500 रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही जो बाइक इन लोगों ने प्रयुक्त किया था घटना के समय, वो बाइक बरामद हुई है। इनके 2 साथी फरार हैं, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये एक अंतर राज्यीय सरगना का सदस्य है, गैंग लीडर है। इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक अभियोग विभिन्न थानों में लूट और छिनैती के पंजीकृत हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।